विभिन्न मनमंत्रों के इंद्र और देवताओं का वर्णन। सुधर्म ने कहा, देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूं, सुनो। स्वयंभू मनवंतर में देवता लोग याम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की शचीपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वरोचिष मनवंतर में पारावत और त्रिषित नाम के देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपश्चित था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मनवंतर में सुधामा, सत्य, शिव तथा पितरदन नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र सुशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये देवता हुए थे। शक्र, उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिवी था। पांचवें रैवत मनवंतर में अमिताभ आदि देवता थे और पांचवें देवराज का नाम विभु कहा गया है। छठे चाक्षुष मनवंतर में आर्य आदि देवता बताए गए हैं। उन सबके इंद्र नाम का मनोजव था। इस सातवें वैवस्वत मनवंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। आठवें सूर्य सावर्णी मनवंतर में अप्रमेय तथा सुतप आदि होने वाले देवता बताए जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। नवें दक्ष सावर्णी मनवंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया जाता है। 10वें ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुवासन आदि देवता कहे गए हैं। उनके इंद्र का नाम शांति होगा। 11वें धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृष नाम से प्रसिद्ध होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी मनवंतर में हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। 13वें रोचमान या रोच नामक मनवंतर में सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। 14वें भक्त मनवंतर में चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इंद्र की शुचि नाम से प्रसिद्धि होगी। देवराज, इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य के मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। उस सृष्टि के विधाता बहुत हैं। उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है। देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते समय बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूँ। इस स्वर्ग लोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक 4 मनु बीत गए, किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभु, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है। तत्पश्चात मैं कर्म भूमि को जाऊंगा।